नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं पवन आज के इस वीडियो में आपको योगा कोर्स के रिलेटेड आपको क्लियर करने वाला हूं। बिल्कुल योगा कोर्स रिलेटेड जो आपके एडमिशन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल जो आपका जनवरी सेशन के लिए एडमिशन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अब कौन कौन सा कोर्स आप योगा से रिलेटेड कर सकते हो। आपको पता है कि योगा में तकरीबन 4 से 5 कोर्सेज आते हैं। उन कोर्सेज के जो एडमिशन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आपको बता दूं कि इग्नू से भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, साथ में वीएमयू यानी कि इग्नू और वीएमयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि कोटा में है। देखो कोटा में वैसे जो मेन यूनिवर्सिटी है वो यूओके है यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है, और वीएमयू एक तरीके से डिस्टेंस से करवाती है। ये दो ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि डिस्टेंस से कोर्स है वो करवाती है। इनमें जो एडमिशन है साल में 2 बार स्टार्ट रहते हैं। ठीक है, साल में 2 बार होते हैं। एक तो जैसे अभी फिलहाल ये मंथ चल रहा है जनवरी का, और उसके बाद में एक आपका रहेगा जुलाई। ठीक है, जनवरी और जुलाई में 2 बार इनमें एडमिशन है वो होते हैं। बिल्कुल घर बैठे डिस्टेंस से आप ये कोर्स है वो कर सकते हो। अब इसी के साथ में जो गर्ल्स रहेंगी, गर्ल्स के लिए जो फीस है वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है। वो किस तरीके से रहेगी वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल एक एक प्रॉपर जानकारी है वो देखने को मिलेगी। अभी देखो इग्नू से योगा कोर्स का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वीएमयू से भी स्टार्ट हो चुका है। फीस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, फॉर्म फीस क्या रहेगी, कौन सा कोर्स आप करें, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, योगा भर्ती अब कब आने वाली है जिसके लिए आप योगा कोर्स कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको जो प्रोस्पेक्टस है उसके ऊपर ले चलता हूं। ये आज ही जो वीएमयू है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी उसके द्वारा ये कोर्स है डीवाईएस डिप्लोमा इन योगा साइंस, ये कोर्स है वो करवाया जाता है। ठीक है, डीवाईएस कोर्स है वो करवाया जाता है। ये 1 साल का कोर्स होता है जिसको इजीली आप कर पाओगे। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी है वो क्या रहती है। फर्स्ट में एक बात क्लियर कर दूं, आप सभी छात्रों को, काफी छात्रों को पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। योगा में आपके काफी कोर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट कोर्स आपका एक तरीके से सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जैसे कि जिसका नेम आपका क्या रहता है, उसका नेम रहता है आपका सीपीवाई। ठीक है, सर्टिफिकेट इन योगा। ठीक है, उसी के बाद में नेक्स्ट जो कोर्स आपका रहता है वो रहता है डीवाईएस यानी डिप्लोमा इन योगा साइंस। ठीक है, अब एक बार इन कोर्सेस रिलेटेड मैं आपको क्लियर कर रहा हूं जो कि काफी इंपोर्टेंट है आप सभी छात्रों के लिए। नेक्स्ट जो कोर्सेज रहता है वो आपका रहता है पीजी डीवाईटी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा टीचर। ठीक है, उसी के बाद में ये भी आपका 1 साल का कोर्स रहता है। डीवाईएस भी 1 साल का कोर्स रहता है। जो सीपीवाई है ये आपका 6 मंथ का कोर्स रहता है। उसी के बाद में जो सबसे इंपोर्टेंट जो कोर्स आता है वो आपका आता है एमए योगा। ठीक है, एमए योगा कोर्स है वो भी आप कर सकते हो। बिल्कुल आपको वीडियो के लास्ट में क्लियर करूंगा एमए योगा आप कहां से कर सकते हो। उसी के बाद में एक नेक्स्ट और कोर्स रहता है जिसका नाम है एमएससी योगिक साइंस। ठीक है, ये कोर्स भी आप इजीली कर सकते हो। ये कहां से कर सकते हो वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। जितने भी कोर्सेज है इनके बारे में जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगी। अभी फिलहाल जो आपका सीपीवाई है डीवाईएस से रिलेटेड जो एडमिशन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अभी फिलहाल आपको ये प्रोस्पेक्टस आप देख भी सकते हो, विवरणिका जिसको बोल सकते हो। अब अगर आपको डीवाईएस कोर्स करना है इग्नू से, मतलब कि वीएमयू से वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से, तो आप कर सकते हो। इग्नू से भी मैं आपको क्लियर करूंगा। दोनों को ही मतलब कि दोनों के ही जो एडमिशन है एक साथ स्टार्ट होते हैं जनवरी मंथ में, तो फिलहाल दोनों के स्टार्ट है। अभी फिलहाल अगर आप डीवाईएस कोर्स करना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी है, बिल्कुल आप 12th पास जो स्टूडेंट है वो ये कोर्स है वो इजीली कर सकते हो। किसी भी ओपन जो एक तरीके से कॉलेज है उससे अगर आपने बीएपी या बीसीपी या आपने बीएस मतलब कि बीएससीपी उत्तीर्ण किया है या 1989 तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। यानी कि बेसिकली आपको बता दूं 12th पास स्टूडेंट इस कोर्स के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। नेक्स्ट आपको क्लियर कर दूं कि वैसे तो ये कोर्स आपका 1 साल का होता है लेकिन इसको मैक्सिमम आप इसको 2 साल में कर सकते हो। अब 2 साल का क्राइटेरिया किस तरीके से रहता है, जैसे बाई चांस आपके किसी भी सब्जेक्ट में जैसे बैक लग जाती है। ठीक है, बैक लग जाती है तो इसको मैक्सिमम आप 2 साल में भी इस कोर्स को है वो कंप्लीट है वो कर सकते हो। उसी के साथ में इस कोर्स के लिए जो मीडियम क्या रहता है, इस कोर्स के लिए मीडियम बिल्कुल हिंदी रहता है। देखो इंग्लिश नहीं रहेगा इसमें, हिंदी
मीडियम के जो स्टूडेंट है वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आपको बुक्स भी हिंदी में मिलेगी, आपका एग्जाम भी हिंदी में होगा। और जो आरसी होता है, रीजनल सेंटर होते हैं, देखो इनके एग्जाम वगैरह जैसे आपको पता है कि वीएमयू कोटा में है, तो कोटा में हर स्टूडेंट नहीं जा पाएगा। आपको बता दूं कि इनके जो रीजनल सेंटर है वैसे 7 सेंटर होते हैं, ठीक है। 7 सेंटर के बारे में आपको क्लियर भी करूंगा, जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उसके बाद में अजमेर हो गया, भरतपुर हो गया, उसके बाद में बीकानेर हो गया। यहाँ पर 7 सेंटर होते हैं। अब इसके लिए जो इस कोर्स के लिए फीस है वो आपकी 6400 रुपए है, वो रहती है। बिल्कुल इस बार सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू कर दिया गया है, ध्यान रखना, सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब फर्स्ट में आप देख सकते हो संपूर्ण योग परिचय, फर्स्ट सब्जेक्ट योग है। सेकंड मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। उसके बाद में आहार व पोषण विज्ञान जो कि आपका सेकंड सेमेस्टर में रहेगा। उसके बाद में हठ योग में योग विज्ञान, ये आपका सेकंड सेमेस्टर में रहेगा। यानी कि आपके टोटल आपके 4 थ्योरी पेपर है वो आपके रहने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका एक है वो आपका प्रैक्टिकल है, वो रहने वाला है, जो कि मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर टोटल आपका जो क्रेडिट है, क्रेडिट कितना रहेगा वो आपको जैसे मैंने क्लियर भी कर दिया, 30 आपका क्रेडिट है वो रहने वाला है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि जो DYS 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये तो 3 घंटे का एक तरीके से सैद्धांतिक लिखित परीक्षा होगी। यानी कि एक तरीके से जो आपकी थ्योरी पेपर है वो आपका होने वाला है, 3 घंटे का पेपर आपका होगा। और ये किस किस सब्जेक्ट होगा वो मैंने क्लियर कर दिया, जो DYS 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और जो आपका 5वें नंबर का है DYS 5 है, इसका आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल आपका 5 दिवसीय होगा, ध्यान रखना। टोटल आपका जो DYS 5 है, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल आपका 5 दिन का होगा। 5 दिन का मतलब ये है कि 30 घंटे, कितने घंटे, 30 घंटे प्रायोगिक शिविर के उपरांत होगी। यानी कि प्रायोगिक शिविर क्या मतलब है, प्रैक्टिकल कैंप के उपरांत आपकी होगी। प्रायोगिक संपर्क शिविर में विद्यार्थी की न्यूनतम 75% उपस्थिति है वो आपकी अनिवार्य होगी। उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 36 नंबर है वो आपको लाना होगा। इसमें मैं क्लियर कर देता हूं, देखो पास मार्किंग नंबर आपके 100 में से 36 अगर नंबर आपके आ रहे हैं तो आप इजीली इस कोर्स को पास है वो कर पाओगे। उसके साथ में अगर आपका जैसे प्रैक्टिकल कैंप होगा, प्रैक्टिकल कैंप में 75% अटेंडेंस है वो आपकी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका 20 दिन का प्रैक्टिकल कैंप है तो उसमें 7-8 दिन आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसी के साथ में यह कार्यक्रम किसी अन्य उपाधि जैसे BA MS हो गया, BNYS हो गया, MBBS के समकक्ष नहीं है, ध्यान रखना, उनके बिल्कुल समांतर नहीं है। इस कार्यक्रम को उत्तीर्ण करने के उपरांत रोजगार के लिए संबंधित नियोक्ता की अहर्ता आवश्यक होगी, VV इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगी, ठीक है। ये कोर्स मैंने इजीली आपको क्लियर कर दिया है, जो कि आपका DYS कोर्स रहता है उससे रिलेटेड मैंने बिल्कुल आपको एक पॉइंट है वो अच्छी तरीके से क्लियर है वो कर दिया है। उसी के साथ में आपको मैं बता दूं DYS से रिलेटेड ये जो कोर्स है, जो यहां से भी आप देख सकते हो, बिल्कुल मीडियम तो इसका हिंदी में ही रहने वाला है। साथ ही में कोर्स मैक्सिमम 2 साल में आप इजीली कर पाओगे। अब इसके लिए फॉर्म है वो आपको कहां से कैसे भरना है वो आपको मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं आपको इग्नू की वेबसाइट के ऊपर ले चलता हूं और वहां से एक कोर्स और क्लियर कर देता हूं। उस दूसरे कोर्स का नेम है CPY। ये इस कोर्स का भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल डिस्टेंस से कर सकते हो, ओपन डिस्टेंस से कोर्स है वो करवाया जाता है। CPY सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा, ये आपका ओनली 6 मंथ का होता है। वहां पर ध्यान रखना कि जो DYS है उसके लिए मीडियम आपका हिंदी था, लेकिन यहाँ पर जो मीडियम है वो आपका इंग्लिश रहने वाला है, स्क्रीन पर देख भी सकते हो। साथ ही में एलिजिबिलिटी बिल्कुल 12th पास जो स्टूडेंट है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप हो, एनी स्ट्रीम में, जैसे बायो से हो, मैथमेटिक्स से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, तो आप एलिजिबल हो। फॉर्म आप इजीली भर सकते हो। गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है, बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में 5000 रुपए इसकी फीस रहती है, 300 रुपए इसकी अलग से रजिस्ट्रेशन फीस है वो रहती है, 5300 रुपए आपके रहते हैं। गर्ल्स को ये पैसा आपको मिल जाता है अगर आप राजस्थान की महिला हो तो एक योजना चलती है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, उसके माध्यम से आपको जो पैसा है वो आपके अकाउंट में वो आ जाता है। इसमें आपके फर्स्ट सब्जेक्ट आपका इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक टेक्स्ट्स रहता है। दूसरा आपका योगा एंड हेल्थ रहता है। नेक्स्ट आपका सेट क्रियाज, और उसके बाद में योगिक क्रियाज और आसन से और प्राणायाम और मंत्र जाप, ये आपका रहता है, ठीक है। इसके लिए रीजनल सेंटर है वो आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इंडिया में जगह जगह इसके रीजनल सेंटर है, जो शिमला की बात कर ले, हैदराबाद की बात कर ले, बेंगलोर की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, भोपाल की बात कर ले, जयपुर की बात कर ले, ठीक है। विजयवाड़ा हो गया, उसके बाद में पटना हो गया, जोधपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, सभी जगह इसके रीजनल सेंटर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि इनके एडमिशन किस तरीके से होंगे। सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूं, इग्नू का ही क्लियर कर देता हूं, VMU का मैं लास्ट में क्लियर करूंगा। इग्नू में आप जैसे ये वेबसाइट है, वेबसाइट जैसे देख भी सकते हो, यहां पर आपको सिंपली क्लिक करना है, जैसे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन।
जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको यूजर नेम वगैरह, एप्लीकेंट खुद का नाम है, ईमेल एड्रेस है, री एंटर ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, साथ में मोबाइल नंबर, ये डालकर आपको कैप्चा डालकर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपका क्या रहने वाला है वो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो। आपका यूजर नेम क्रिएट हो जाएगा, यूजर नेम आपको डालना है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद में आपको ये कैप्चा डालकर आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब इसके लिए जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 जनवरी 2025 है, वो आपकी रहने वाली है। डैब आईडी आपको क्रिएट करनी है। डैब आईडी का बिल्कुल सीधा सा प्रोसेस रहता है, जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। फर्स्ट में आपको जो एबीसी आईडी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी है, वो आप डिजी लॉकर से क्रिएट कर सकते हो। उसको क्रिएट करने के बाद में आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, वहां पर आपको एबीसी आईडी डाल देनी है और एंटर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो डैब आईडी है वो क्रिएट होकर आपके पास में आ जाएगी। वहां से फॉर्म है वो इजीली आप लगा पाओगे। नेक्स्ट आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो अगर आप इग्नू से एडमिशन लेते हो, जो आपको कोर्स बताया सीपीवाई, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या लगने वाले हैं। ठीक है, उसी के साथ में देखो आपका पेमेंट लगेगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपका प्रॉपर एड्रेस लगने वाला है। जैसे अभी मेरे पास में किसी स्टूडेंट का डेटा वगैरह नहीं है, तो नहीं तो मैं आपको यहीं से क्लियर कर देता हूं। इसमें एक आपका फोटोग्राफ लगेगा, ठीक है, आपका सिग्नेचर लगने वाला है। उसके बाद में आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपकी 12th पास है तो आप वो लगा सकते हो। उसी के बाद में कॉपी लगेगा, ठीक है, आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा। डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप डाल सकते हो पैसा वगैरह जो भी रहता है। ठीक है, उसी के बाद में और जो चीजें हैं वो आप देख सकते हो। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको रिफंडेबल नहीं रहेगी, ध्यान रखना। अगर आपकी पूरी फीस रहती है तो उसमें 15% आपको जो रिफंड है वो कर दिया जाता है। ठीक है, 2000 रुपए कट करके बाकी आपको दे दिया जाता है। तो ये प्रोसेस इग्नू से रहता है। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं वीएमयू की। तो इग्नू से आप सिंपली जो प्रोसेस है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहती है। जैसे अभी 6 मंथ का रहता है, तो इसमें ध्यान रखना कि आपके प्रैक्टिकल कैंप है वो नहीं लगते हैं इसमें। मतलब कि इग्नू में प्रैक्टिकल कैंप वगैरह नहीं लगते हैं आपके, डायरेक्ट आपको असाइनमेंट वगैरह आपको बनाना होता है। उसके बाद में 6 मंथ बाद में आपके डायरेक्ट एग्जाम है वो कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूं वीएमयू की, तो वीएमयू की सिंपली इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर स्टूडेंट वन व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, या आप डायरेक्ट जैसे वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे ऑनलाइन सर्विसेज, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, जो कि अभी फिलहाल ओपन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से ओपन होने में टाइम लग जाता है, नहीं तो तुरंत हो जाए। ठीक है, अभी जैसे ये ओपन होता है, इतने आपको मैं बता देता हूं जो मतलब कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है उससे रिलेटेड क्लियर कर देता हूं। देखो, जो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है इसके लिए आप अप्लाई किस तरीके से कर पाओगे वो आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए क्या रहेगा, इसके लिए आपका जैसे आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के क्या होगा, फॉर्म भरने के बाद में तकरीबन 2 वीक बाद में आपको एक मैसेज आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है। कंफर्म होने के साथ में वहां पर आपको एक एनरोलमेंट नंबर है वो आपको शो करेगा। एनरोलमेंट नंबर के आधार पर आप जो अप्लाई है वो कर सकते हो। अभी शायद इसकी 31 या 20 जनवरी लास्ट डेट है, तो आप इसके लिए फॉर्म वगैरह है वो भर पाओगे। उसके बाद में डेट आगे बढ़ेगी तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ेगी तो दोबारा से 2025 के लिए न्यू सेशन से जो इसके लिए फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके द्वारा आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो आपको डेबिट है वो कर दिया जाता है। स्कॉलरशिप है एक तरीके की, जो कि राजस्थान की छात्राएं इसके लिए योग्य रहती है, और वो भी कौन, जो डिस्टेंस से ये कोर्स वगैरह है वो करती है। अभी देख सकते हो वीएमयू की वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो पा रही है, अगर ओपन होती तो मैं तुरंत बता देता। ये फाइनली ओपन हो चुकी है। ठीक है, अभी यहाँ से एक बार वेबसाइट को ओपन करके देखता हूँ। देखो, ओपन होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये ओपन नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ सर्वर डाउन की वजह से ऐसे कुछ हो रहा है। तो फिलहाल ये है कि डैब आईडी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। एबीसी आईडी आपने क्रिएट कर रखी होगी, एबीसी आईडी क्रिएट नहीं कर रखी है तो आप तुरंत कर लेना, क्योंकि एबीसी आईडी क्रिएट होगी तभी आप जो डैब आईडी है वो आप बना सकते हो। सिंपली इसके लिए ज्यादा प्रोसेस कुछ लगता नहीं है। आपके 7 सेंटर है वो आपको सेलेक्ट करना होता है, उसी के बाद में जो बाकी डिटेल्स है। अभी देखो ये शायद ओपन नहीं हो पा रही है, अगर ओपन होती तो यहीं से आपको मैं क्लियर है वो कर देता, लेकिन ओपन नहीं हो पा रही है। एक बार मैं नेटवर्क कनेक्शन है वो भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार दूसरे ब्राउजर से भी मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ से भी ओपन हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ से एक बार वीएमयू को ओपन करके देखते हैं, वहां से उस ब्राउजर से नहीं हो पा रही है।
तो एडमिशन से रिलेटेड एक बार मैं अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर देता अगर यहाँ से ओपन हो जाता। फिर उसके बाद में बाकी चीजें हैं, आप खुद से फोरम में वो भर सकते हो। बाकी आपको मैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह आपको मिल जाऊंगा, वहां से मुझे डायरेक्ट मैसेज है या इंस्टाग्राम पर डीएम वगैरह कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहां से रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर ये ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में आपके पास में एक इंटरफेस शो करेगा, वहां पर एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर सिंपली करके वहां पर बाकी जो आपकी डिटेल्स है वो आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए फीस वगैरह है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, कितनी क्या फीस आपकी लगती है। साथ ही में अगर देखो ये ओपन नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, बाकी प्रयत्न करने से कोई मतलब नहीं है। अगर ये ओपन होगा तो मैं आपको टेलीग्राम, देखो इस तरीके से आपको शो करेगी बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, महिलाओं के लिए निःशुल्क योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, इस तरीके से यहाँ पर शो करती है। और इसमें आप देख सकते हो 2022-23 के नियम और दिशा निर्देश है, ये वेबसाइट पर जाकर भी आप देख पाओगे। यहाँ पर पुरुषों को 15% छूट दी जाती है। किस तरीके से दी जाती है एक बार जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहीं से मुझे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 15% छूट आपको मिलती है। और वो किस तरीके से मिलती है, यहाँ पर देखो उक्त शुल्क छूट है, सुविधा का लाभ लेने के लिए छात्रों का पाठ्य मतलब कि छात्रों द्वारा पाठ्य पुस्तक संबंधी विकल्प में SLM इन सॉफ्ट कॉपी का चयन करना होगा। यानी कि क्या होता है कि जैसे अगर आपको यूनिवर्सिटी से बुक मंगानी है और कुछ स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से बुक नहीं मंगानी है तो वो 15% छूट है, वो आप ले सकते हो। वहां पर आपको SLM हार्ड कॉपी की जगह आपको SLM सॉफ्ट कॉपी आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में जो आपको छूट है 15% फीस की वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये चीजें मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, इंस्टाग्राम आपके लिए ओपन है। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं देख रहा हूं कि काफी स्टूडेंट वीडियोज को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो क्या कर रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। अगर आपका ग्रुप है, ग्रुप में भी शेयर कर देना, क्योंकि अगर किसी भी स्टूडेंट का फायदा होता है इन वीडियोज से तो बिल्कुल सही रहेगा। आज के लिए इतना ही, बाय।